हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और सर जैसा कमेंट तो बनता ही है। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए कि भाई लाजमी दुनिया की इस भाग दौड़ में देखते हैं कि किस तरह का किस मुल्क ने ये किस कंट्री ने सफ़र किया सिमन, किस कंट्री और किस तरीके से जो है ना लोगों को पीछे छोड़ के एक अपने नंबर जो आगे बढ़ाते बढ़ाते जो है ना और नंबर 3 पर आ गए। और आने वाले में ख्याल में आई थिंक तो ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे पीछे होके और फिर सबसे आगे होना। और दुनिया जो है वही लोग जो है सफल होते हैं जो कि मेहनती होते हैं, लगन जिनकी होती है, ईमानदार होते हैं। तो इसी तरह की एक वीडियो तो देखते हैं इस वीडियो में और क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 76 ईयर जर्नी भारत शोरिंग अचीवमेंट 90। कहा जाता है कि सक्सेस को किसने कितनी दूरी तय की इस आधार पर जज किया जाना चाहिए। जिसने ज्यादा दूरी तय की वो ज्यादा सक्सेसफुल। तो इसी नजरिए से आइए देखते हैं कि भारत ने 1947 से 2023 तक कितना सफर तय किया है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 100 से ज़्यादा ऐसे कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा, यानी कि 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। थोड़े ही दिन में चंद्रयान 3 मिशन मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। भारत एक डीप ओशन मिशन यानी कि समुद्रयान मिशन भी भेज रहा है। फॉरेन पॉलिसी की बात करें या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट की, इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर परचेजिंग पावर की, इकोनॉमी की बात करें तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स आज भारत के बारे में बहुत ही पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। किसी रिपोर्ट का कहना है कि भारत 3-4 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। किसी रिपोर्ट का कहना है कि 2075 तक इंडिया यूएस को पछाड़ देगा। वहीं एक उभरता हुआ नया ट्रेंड है रिवर्स ब्रेन ड्रेन का। आज लोग भारत वापस आना चाहते हैं, चाहे एज एन इन्वेस्टर ही सही, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आज भारत में हैं वो शायद और कहीं नहीं होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाईवेज, रेल रूट, ब्रिजेस, टनल्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बनते चले जा रहे हैं। आज डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के फेवर में है। तो ऑल इन ऑल भारत का जो फ्यूचर है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। वहीं आज ही के दिन की बात करें तो 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत काफी सारी चुनौतियों से जूझ रहा था, जैसे कि पार्टीशन, देश का बंटवारा हुआ, उसी के साथ मास माइग्रेशन, बहुत सारे लोगों ने इधर से उधर और उधर से इधर आना स्टार्ट किया। उसी के साथ स्टार्ट हुई रेफ्यूजी क्राइसिस। और ये जो माइग्रेशन चल रहा था इसी के बीच कम्युनल टेंशंस अपने पीक पर थे, वाइड स्प्रेड वायलेंस हो रहा था। वहीं पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें भारत में मिलाना था। इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो 200 सालों के इकोनॉमिक ड्रेन ने भारत की इकोनॉमी को एक बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में पहुंचा दिया था। पॉवर्टी अपने पीक पर थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थे। जॉब्स तो छोड़िए, फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। तो वहां से आज 2023 तक का जो सफर है उसमें पिछली 3 जनरेशंस ने बहुत मेहनत के साथ भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं अपने चैनल के थ्रू उस मेहनत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल और मेरी जर्नी से जुड़िए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जी फ्रेंड, जी सिमन, देखा आपने 1947 के बाद से जो इन्होंने रेस लगाई और उस रेस में जो है किस तरीके से ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, कई सालों की मेहनत। और उसके बाद जो है ना, क्योंकि क्राइसिस दोनों तरफ थे। हम भी 1947 में ही आज़ाद हुआ पाकिस्तान, क्योंकि पार्टीशन जब हुआ तो बहुत बड़े बड़े टारगेट थे दोनों तरफ। और हमारे यहाँ भी, क्योंकि जब माइग्रेशन होती है सिमल तो अपना हंसता खेलता घर जो है ना अपना उजाड़ कर जो है ना कहीं जाना और फिर अपने आप को जो है ना उस सिस्टम में जो ढालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। दोनों तरफ जब ये आवाज़ आई कि भाई यहाँ से ये पार्टीशन हो रहा है और फिर पाकिस्तान बन रहा है, तो वहाँ से जब लोग आए यहाँ पर तो वो भी अपना घर बार छोड़ के, मवेशी वगैरह हर चीज़ छोड़ के जो है यहाँ पर आए। और फिर उनके पास रहने को घर नहीं था, बिस्तर नहीं थे, खाने को अशिया नहीं थी, बड़ी मामलत ख़राब थे। हो गई, इतनी कोई तरक्की आती, कोई वो सिस्टम भी नहीं था। तो इसी तरह वहाँ इंडिया में भी से लोग वहाँ गए, इंडिया से यहाँ से वहाँ जब वो लोग गए यहाँ से छोड़ के, तो फिर भी लुटे पुटे लोग जो है, छीना झपटी वाले लोग भी बीच में मिल गए, उन्होंने भी बड़ा तंग करा। तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आप ये देखो कि इंडिया ने अपने आप को कहाँ किस तरीके से डेवलप किया कि एक जो है ना चीज़ों को यकजा कर फिर उस पर काम किया, गामजन हो गए, तो बड़ी तकलीफ़ें काटी। और मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह
नहीं, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किरदार अदा किया इंडिया के लिए, मैं बोलता हूँ कि वो बहुत बड़ा किरदार था। इंदिरा गांधी ने भी काफ़ी सारी जो है ना चीज़ों को जो है ना उन्होंने समेटा और जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया को। फिर उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने अपनी पूरी इंटरनेशनल जो यूरोपीय यूनियन या इंटरनेशनल तर्ज अमल जो था ना, उस पर जो है इन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि उन्होंने काम करना शुरू किया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला अगर मैं दूँ तो उन्होंने हाईवे बनाने शुरू कर दिए, रोड बनाने शुरू कर दिए, रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क था उसको जो है मज़ीद जो है ना डेवलप किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रोजेक्ट थे वो मनमोहन सिंह आ गए, उन्होंने पूरे किए। उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रोजेक्ट थे वो उससे भी कहीं ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च किए इसमें मोदी जी की सरकार ने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मुल्क का अच्छा होगा, रोड बने हुए होंगे, रेलवे का निज़ाम उनका बहुत अच्छा है, अपना एयरपोर्ट बहुत अच्छे हैं, नए नए जो है ना उन्होंने जो है वो सिटीज़ बना दी और बहुत सिटी है। और फिर जो है ना ज़्यादातर कंपनियां जो बाहर से आ गई काम करने के लिए, काफ़ी सारी कंपनियों ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी। फिर जो वहाँ के जो जैसे कि मुकेश अंबानी है या टाटा ग्रुप है या महिंद्रा है, ये बड़ी बड़ी कंपनी के जो इन्वेस्टर थे उन लोगों ने जो है ना वहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना उसको फ़रोग़ दिया। तो इस तरह करके जो है ना आज आप देखेंगे भारत की जीडीपी जो 100 से ज़ायद कंपनियाँ जो है 1 बिलियन से ज़्यादा जो है ना वो आईकॉन जो है ना 100 से ज़ायद कंपनियाँ हैं। और अब ये देखो चाइना के पास जो है 300 हैं, 300 आई कंपनियाँ हैं कि आईकॉन है 300 और इंडिया के पास जो है 100 से भी अबूव हो गए। तो अब जो पोजीशन है वो आपको नज़र आ ही रही है कि थर्ड जो है कंट्री बनने जा रहा है इंडिया जो है ना कुछ ही अरसे में। क्योंकि अभी आप क्वार्टरली अगर इनका वो देखेंगे, एक 3 महीने की जो प्रोग्रेस है वो भी जो है ना ग्रोथ कर रही है। कोविड में भी इन्होंने अपने बिजनेस को जो है ना ग्रोथ दी है। तो पूरी दुनिया जो है क्राइसिस में है इस टाइम पर, लेकिन इंडिया जो है टॉप जो है चले जा रहा है। बहुत ही पॉलिसीज हैं और उस पर अमल दरामद है, फिर ईमानदारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मोहब्बत है अपने मुल्क से, टाइम टू टाइम जो है ना वो तमाम तर चीज़ें जो है ना ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और उसको जो है कंप्लीट भी कर लेते हैं। फिर जो लोग बाहर गए हैं वो अपना पैसा जो है जनरेट करते हैं पूरी अपनी जो है ना कंट्री में, उनको एतमाद है कि हमें हमारा पैसा कहीं ज़ाया नहीं होगा। फिर बाहर से आई भी जो है वो पैसा वो वहाँ पर जो है ना यूटिलाइज हो रहा है। फिर एक जो बात मिस हो रही थी वो मेरे जहन में आ गई कि टूरिज़्म को इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ किया। तो टूरिज़्म जो है ना इनका बहुत अच्छा है, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर रहते हैं, खाते पीते हैं और होटलिंग करते हैं। तो बहुत ही उससे भी काफ़ी सारा जो इनकी जीडीपी में जो इजाफा होता है। तो और अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग बाहर गए थे अपने काम के सिलसिले में, अपनी फैमिलीज़ को लेके चले गए थे, वो लोग भी जो है इंडिया में रिटर्न आ रहे हैं कि भाई हम इंडिया में आके रहेंगे और वहीं पर रहेंगे। इवन एक कई ऐसे फॉरनर हैं जो इंडिया में आके जो है उन्होंने अपनी जो है ना रहाइश इख्तियार कर ली और वहीं पर ही कारोबार भी स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ग्रोथ की है। और मैं फिर वही कहूँगा कि कौमें वही तरक्की करती हैं जिनके अंदर यकजाहियत होती है, लगन होती है और अपने पेशे से, अपने काम से जो है मोहब्बत करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई रात को सारी रात जाग रहे हैं और सुबह को सो रहे हैं, तो फिर इस तरह मुल्क जो है ना आगे नहीं बढ़ते। और हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर हैं वो खा पी के अपनी जेबें भर के जो है यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ का बंदा जो है इंडिया का वो वहीं रहता है। इवन ये कि वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो अपने देश में, अपने मुल्क में जो है ना वो इन्वेस्ट करता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है, वहीं रहता है। और बड़ा मज़ा आता है अगर आप किसी विलेज में जो है ज़िंदगी गुजारें, तो उस विलेज के हिसाब से अगर आप अपनी नॉर्मल एक लाइफ गुजारें, टेंशन से पाक, और खाना पीना आपको अच्छा मिल रहा है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन क्या है कि लोग जो है जैसे हमारी है यहाँ पर कि एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का नहीं है, और काम नहीं है। कई लोग 4 भाई हैं तो एक के पास काम है, 3 के पास काम नहीं है। आजकल तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई है। हम लोगों को तो बिलों की वजह से जो है ना बड़े परेशान हैं। खाने पीने के तो एक अलग ही चीज़ हो गई, लेकिन बिलों के ऊपर जो टैक्स लगा दिए गए
हैं उस पर जो है बड़ा लोग जो है ना फिक्रमंद हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल अभी भी 300 से भी अब हो गए 312 रुपये जो है डॉलर हो गया है, और मजीद जो है पैसे जो है बढ़ते चले जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बहुत होगा मुश्किलात हमारे मुल्क का हाल, हैं। बहरहाल बड़ी ये खुशी की बात है कि भाई इंडिया जो है तरक्की कर रहा है, और क्योंकि जो मैंने फिर कहा कि तरक्की वही लोग करते हैं जो कि जुस्तजू रखते हैं, लगन रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं अपने मुल्क से और सिंसियर होते हैं अपने काम के साथ। जी दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।